इस वीडियो में लाडला भाई योजना को हम कवर करेंगे और छोटा सा वीडियो रहने वाला है, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक एमसीक्यू जो है वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो अगर ध्यान से फोकस तरीके से देखेंगे तो ही उस एमसीक्यू का आंसर आप दे पाएंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडला भाई योजना जो है इसे लॉन्च किया है। तो इसके जरिए क्या क्या फायदे देने की बात करी गई, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया ये एकादशी के दिन में। और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करी गई है मेल स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास को कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली। तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस इसमें रखी गई हैं और उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो 12th क्लास है, डिप्लोमा है, एज वेल एज ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर बात कही गई है। अब इससे पहले भी इस तरीके की एक योजना जो थी वो लेकर आई थी महाराष्ट्र सरकार, और वहां पर माझी लड़की बहन योजना जो थी वो लड़कियों के लिए शुरू करी गई थी, जिसमें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी गई थी और ये मंथली असिस्टेंस रखा गया था 1500 रुपए। राइट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग मेल और फीमेल के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, और इसी वजह से जैसे हमने गर्ल्स के लिए ये स्कीम लॉन्च करी थी उसी की तर्ज पे हम बॉयज के लिए भी एक स्कीम लेकर आए हैं, बट थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जो लाडला भाई योजना स्कीम है, ऐसा माना जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को दूर करने में कहीं ना कहीं सफल रहने वाली है। राइट। वो कैसे होगा एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इस बार सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करी गई है। तो शायद उस चीज को ध्यान में रखकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने को लेकर इस तरीके की योजनाएं जो हैं वो लेकर आई जा रही है, और खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए इस तरीके की योजनाएं लेकर आई जा रही है। अब इसके अंदर स्टाइपेंड अमाउंट जो है वो रखा गया है, जो कि बेनिफिशियरीज की क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस करेगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास कंप्लीट करी है तो उसे 6000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलने वाले हैं। डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो 8000 रुपीज मिलने वाले हैं पर मंथ। और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 10,000 रुपीज पर मंथ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डिफरेंट ग्रेडिंग यहाँ पर दी गई है, उस तरीके से यहाँ पे दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। ये जो पैसा या स्टाइपेंड देने की बात करी गई है मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा देगी जो यंगस्टर्स हैं उनको, और उनको अप्रेंटिसशिप यहाँ पर करनी पड़ेगी अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर। तो फैक्ट्रीज में वो अपनी अप्रेंटिसशिप करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के द्वारा उनको अलग अलग अमाउंट से एज पर देयर क्वालिफिकेशन वो पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, जब ये अप्रेंटिसशिप का पीरियड चल रहा होगा तो इसी दौरान स्किल डेवलपमेंट हो जाएंगे और आगे जाकर बेहतर नौकरियां भी यंगस्टर्स को मिल सकती हैं। लेकिन जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा तब तक भी जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही रहे होंगे। तो इस योजना और इस स्कीम के जरिए स्टेट गवर्नमेंट एक स्किल्ड वर्क फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जब ये एक्सपीरियंस यंगस्टर्स ले रहे होंगे तब भी वो कुछ ना कुछ कमा पाएंगे, अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे और स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पे आने वाले समय में उनको और भी बेहतर नौकरियां मिल सकती है। तो अपने आप में काफी यूनिक ये स्कीम जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लेकर आई गई है। हम अपने एमसीक्यू पर चलें उससे पहले जल्दी से जो हमने सेकंड स्कीम पढ़ी है, माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये इसका पूरा नाम है। इसमें भी विमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एज ग्रुप रखा गया है 21 साल से लेकर 60 साल तक, और वहां पर मंथली अलाउंस मिलेगा 1500 रुपए का। और ये किस लिए किया जा रहा है, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन को एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके, सेल्फ रिलायंस मिल सके, इसी वजह से इस स्कीम को लेकर आया गया था। खैर, हमारा मेन फोकस आज लाडला भाई योजना के ऊपर है, तो जल्दी से बताइएगा एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा, कौन सा राज्य इसको अभी हाल ही में लेकर आया है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट का नाम लिख सकते हैं या फिर एबीसीडी में से भी कुछ लिख सकते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है कि इस तरीके की स्कीम्स और योजनाएं जो डेवलपमेंट्स हैं वो आगे भी डिस्कस करी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।